हेलो फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज प्रियंका खुमान. आई होप यू आर डूइंग गुड. तो आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू अप्लाई फॉर शेंगन वीज़ा फ्रॉम यूके. आई नो, जब से मैं पेरिस होके आई हूँ, मैं एम्स्टर्डम होके आई हूँ और मैं बुडापेस्ट होके आई हूँ, आप लोग मुझे ये पूछना चाहते हैं कि मैंने कैसे शेंगन वीज़ा अप्लाई किया. और मैंने अपना जो पूरा ये यूरोप का जो ट्रिप था, जो मैंने 3 कंट्रीज प्लान की, वो मैंने कैसे प्लान की, तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो में. इसमें मैं वो सब मेंशन करूंगी कि आप कैसे शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं यूके में से, और आप इवेंचुअली आपकी ट्रिप कैसे प्लान करेंगे. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, लेट्स सी कि आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगी. सबसे पहले यू नीड टू चेक व्हाट टाइप ऑफ शेंगन वीज़ा यू नीड. वेल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेंगन वीज़ा, जैसे कि शॉर्ट स्टे है जो लेस देन 90 डेज होता है, लॉन्ग स्टे है जो मोर देन 90 डेज होता है, एंड देन देर आर ऑल्सो लाइक वीज़ा टाइप कॉल्ड टूरिस्ट, और लाइक 1 ईयर 2 ईयर के भी मतलब वीज़ा निकलते हैं. तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा यू वांट. राइट, तो पहले ये आप लोग देखें कि आपको कौन से टाइप का वीज़ा चाहिए. और फिर दूसरा है, यू नीड टू चूज़ योर इनिशियल डेस्टिनेशन. इनिशियल डेस्टिनेशन और मेन डेस्टिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट विल बी योर फर्स्ट कंट्री टू विजिट इन दैट शेंगन एरिया. तो लेट मी एक्सप्लेन. शेंगन जो कंट्रीज़ है उसमें आपको पता ही होगा कि कौन सी कंट्रीज आती है. यू कैन चेक ऑल्सो ऑन गूगल के कौन सी कंट्रीज शेंगन एरिया में कंसिडर होती है. ठीक है, तो उसमें से यू नीड टू विजिट द मेन कंट्री. जो आपका मेन डेस्टिनेशन है, आपको वहाँ का बेसिकली उस एम्बेसी का आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है और आपको वहाँ पे अपना जो बायोमेट्रिक्स है वो कंप्लीट करना है. राइट, सो यू नीड टू चूज योर मेन डेस्टिनेशन फॉर शेंगन एरिया, कि जो आपका मतलब फर्स्ट कंट्री टू एंट्री होगा. ओके, सो ये आप ध्यान में रखें. ओके, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से की जा सकती है. वेल, देर आर मेनी एम्बेसीज फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन डन. तो जैसे कि मोस्टली लोग है ना फ्रांस चूज करते हैं एज देयर फर्स्ट कंट्री. तो बिकॉज आई थिंक इट्स ईजी टू गेट द प्रोसेस डन. आई डोंट नो, बिकॉज मैंने भी फ्रांस से किया था, और नेदरलैंड से भी आप कर सकते हैं, जर्मनी से भी कर सकते हैं. बट जहाँ से भी आप करेंगे ना, दैट कंट्री इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट कंट्री टू एंटर द शेंगन एरिया. सो मेक श्योर कि जहाँ से आप कर रहे हैं, आप वो कंट्री चूज करें, वो एम्बेसी चूज करें. तो फ्रेंच कॉन्सुलेट बहुत लोग चूज करते हैं बिकॉज आई थिंक इट्स ईजी एंड ऑल्सो ईजी इन अ वे टू मेक एप्लीकेशन. बट जो अपॉइंटमेंट लेना है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है. सो मेक श्योर कि जब आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 महीने पहले अप्लाई करें, ताकि बाय 3 मंथ्स आपको शेंगन वीज़ा जल्दी मिल जाएगा if you're making application by yourself. Right, so let's get started with the form. सबसे पहले you choose your consulate, whatever consulate you wanna go through, and then application form आ जाएगा, आपको वो भरना है. Now what details they ask in the application form? So things they ask is your main destination. जो आपका main destination होने वाला है, you need to mention that. मेरा main destination था पेरिस, आई मीन फ्रांस. सो आई मेंशन फ्रांस. एंड देन मेरा मतलब फर्स्ट कंट्री मेरी फ्रांस थी, तो मैंने फ्रांस को मेन डेस्टिनेशन डाला हुआ था. ठीक है, देन मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स, जिसमें एज पर पासपोर्ट जो मेरी डिटेल्स है वो सारी मैंने मेंशन की उसमें, और यूके यहाँ का जो एड्रेस वगैरह है वो भी मैंने अच्छे से मेंशन किया. एंड देन यू नीड टू ऑल्सो शो योर करंट जॉब डिटेल्स. इसमें आपको आपकी सारी जो भी जॉब के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको मेंशन करनी होगी. एंड दिस इज एक्चुअली मेन पार्ट. इफ़ यू आर लाइक प्रोफेशनल, आपको आपकी जॉब डिटेल्स एक्यूरेटली फिल करनी है. ओके, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर का ये सब कुछ क्रॉस वेरीफाई होता है. सो यू नीड टू मेंशन योर जॉब डिटेल्स. देन योर स्टे, आप जितने भी दिन रुकने वाले हैं, आपका छोटे से छोटी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होती है. तो स्टे, जैसे कि आपने अगर समझ लीजिए आपने होटल बुक किया है, या फिर आपने एयरबीएनबी किया है, कोई भी आपने अकोमोडेशन किया है, तो बेसिकली आपको वो भी मेंशन करना होगा, होटल का ईमेल एड्रेस और वो सब, और कितने दिन से कितने दिन आप उस पर्टिकुलर स्टे में रुकने वाले हैं वो भी आपको मेंशन करना होगा. एंड सिमिलरली इट गोज़ फॉर दी
ट्रैवल इंफॉर्मेशन एज वेल, कि आप अगर फ्लाइट लेके जा रहे हैं तो आपको फ्लाइट डिटेल्स मेंशन करनी है, अगर आप बस से जा रहे हैं तो आपको बस की डिटेल मेंशन करनी है, अगर आप फेरी से जा रहे हैं तो आपको वो भी टिकट्स मेंशन करनी है. तो बेसिकली जो आपका ट्रैवल इंफॉर्मेशन है वो आपको सब कुछ मेंशन करना होगा. And you need to also mention how many days you are going to stay, like number of days, you know, कि इस दिन से particular you are gonna arrive in from this day to your departure from that Schengen area. तो वो भी आपको मेंशन करना रहेगा आपके एप्लीकेशन में. और फिर दूसरा होता है कि आपको ना सिलेक्ट करना होता है कि कितनी एंट्रीज है, जैसे कि सिंगल एंट्री भी होती है और मल्टीपल एंट्रीज भी होती है. नाउ इफ यू आर प्लानिंग टू गो मोर देन वंस इन एनी Schengen एरिया, you should select multiple entries rather than single. Anyways, मैंने multiple ही किया था, because if I'm paying for like you know Schengen visa, so I would definitely like to go every month, so that's why I did multiple entries. But it's up to you, अगर आपको single entry चाहिए तो you can choose single entries, but in most of the cases people choose multiple entries, you know. तो एक flexibility हो जाती है. अगर आपको मतलब मान लीजिए 15-15 दिन में आपको एक कंट्रीज कवर करनी है तो you can do that. So select how many entries like you're gonna have it, multiple or single. And then they will ask your purpose of travel or your purpose of getting this visa. तो be very specific with your plans and your purpose कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं. Don't mention anything else. Just you should be very specific with that. And I think बहुत लोग टूरिज्म के लिए ही जाते हैं, right? So just be very neat on that thing कि आपका जो पर्पस है वो आप क्लियरली बताएं कि या इट्स फॉर टूरिज्म. नाउ एज आई सेड कि यू नीड टू शो योर अकोमोडेशन एंड योर फ्लाइट टिकट्स एज वेल, राइट. तो अभी बहुत लोगों को ये भी होगा कि भाई हमें अभी पता नहीं है कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं और कैसे हम प्लान करें, क्योंकि ऑब्वियसली 3 महीने पहले कुछ फिक्स नहीं होता है. तो ऐसे केस में क्या करना है, मेरे साथ भी यही था. मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने 2 महीने पहले किया था, राइट. तो मेरा भी कंफर्म नहीं था कि मुझे कहाँ पे जाना था, लाइक मुझे पेरिस पहले जाना था या एम्स्टर्डम पहले जाना था, और मैं ये भी श्योर नहीं थी कि मैं मतलब कहाँ पे रुकने वाली हूँ. तो व्हाट आई डिड इज, मैंने booking.com में से ना मैंने रिफंडेबल टिकट बुक की. ठीक है, अभी रिफंडेबल इज़ वेरी नाइस, बिकॉज मान लीजिए कि आपने पर्टिकुलर डेट चूज़ की कि 25 को आपको जाना है. ठीक है, अभी आपका शेंगन वीज़ा उस वक्त तक नहीं आया तो रिफंडेबल होगा, तो आपको आपके पैसे भी मिल जाएंगे, या फिर आप उसको बुक भी कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए. तो दिस इज़ वाई ऑलवेज बुक रिफंडेबल टिकट्स, बी इट अ फ्लाइट और होटल, आप इजीली कर सकते हैं वो. तो और ये एक मतलब मेंशन करने के लिए भी है. तो आप लोग ऐसे रिफंडेबल टिकट्स जो है वो आप बुक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो सारी डिटेल्स जो मांग रहे हैं वो डाल दीजिए. मैंने पेरिस के लिए भी रिफंडेबल किया था और एम्स्टर्डम के लिए भी किया था. एंड बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि कितने टाइम में वीज़ा आ जाएगा, बिकॉज जब मैंने किया था ना इट वॉज वेरी हार्ड टू गेट अपॉइंटमेंट, और पूरा 1 महीने का स्लॉट बुक था. मतलब नवंबर तक ना नेदरलैंड की जो एम्बेसी है वहाँ पे तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे थे. देन आई चूज French consulate, and वहाँ पर भी they said that it's very hard to get appointment. So this was the reason कि choose your refundable tickets. Okay. ओके, तो आपने सारी डिटेल्स मेंशन कर दी, पर्सनल डिटेल्स, फिर आपके एम्प्लॉयर की डिटेल्स, और फिर जो आपको अकोमोडेशन जो है, फ्लाइट टिकट्स, वो सब मेंशन कर दिया. उसके बाद आप एप्लीकेशन कंप्लीट कर दें और आपको इवेंचुअली एक रेफरेंस मिल जाता है, तो उससे आप फिर बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट आप जब बुक करेंगे तो यू विल गेट द ऑप्शंस, लाइक नियरेस्ट जो होगा ना डेस्टिनेशन, वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं. मान लीजिए लंदन, एडिनबरा, जहाँ पे भी आपका नियरेस्ट मतलब एम्बेसी पड़ता है, वहाँ पे जा करके आप अपने बायोमेट्रिक्स कंप्लीट कर सकते हैं. सो जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको साथ लेकर के जाना होगा जब आपकी अपॉइंटमेंट है. तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं मेंशन करूँगी, आप पॉज करके वो भी देख लेना, और मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं. तो सबसे पहले हो गया आपको पासपोर्ट मैंडेटरी है, पासपोर्ट आपको लेके ही जाना है. और BRP, पासपोर्ट एंड BRP आर मस्ट. ऑल्सो कैरी कॉपी विथ इट, लाइक दोनों की ना एक कॉपी साथ में रखिएगा, जस्ट इन केस तो पासपोर्ट, BRP. फिर आपको ना आपके एम्प्लॉयर रेफरेंस लेटर भी मांगेंगे, तो वो भी आपको निकलवाना होगा. नाउ
एम्प्लॉयर रेफरेंस लेटर एंड पे स्लिप्स ये दोनों मांगते हैं बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि यू आर एम्प्लॉयड इन यूके एंड देन यू विल डेफिनेटली कम बैक टू यूके. तो ये एक रेफरेंस है जो उनको चाहिए होगा. सो मेक श्योर कि अगर आप काम कर रहे हैं प्रोफेशनल तो आपको है ना एम्प्लॉयर का रेफरेंस लेटर निकलवाना है. एंड अगर आप स्टूडेंट है तो यू कैन गेट यूनिवर्सिटीज रेफरेंस लेटर बेसिकली कि वो आपकी सारी टर्म डेट्स बता देंगे. तो वो भी एक सपोर्ट मतलब दैट ऑल्सो सपोर्ट्स कि भाई यू आर अ स्टूडेंट. सो अगर आप स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी से निकलवा लीजिए और अगर आप प्रोफेशनल है तो एम्प्लॉयर आपका जो भी है वो आपको निकाल करके दे देगा. पे स्लिप्स आपको लास्ट 1 to 3 मंथ्स की मांगता है. मैंने भी मेरी जो पास्ट 3 मंथ्स की थी ना वो सारी पे स्लिप्स मैंने उनको दिखाई थी तो वो भी मांगेंगे. और बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं दैट शुड ऑल्सो बी लाइक लेटेस्ट वन. तो वो भी लेटेस्ट वाला बैंक स्टेटमेंट टू शो योर फंड्स के यू आर केपेबल ऑफ फंडिंग योर सेल्फ थ्रू आउट द ट्रैवल. तो वो भी आपको दिखाना होगा. तो BRP हो गया, पासपोर्ट हो गया, एम्प्लॉयर रेफरेंस लेटर हो गया, पे स्लिप्स हो गई और बैंक स्टेटमेंट. ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होंगे. और फिर आपको प्रूफ ऑफ ट्रैवल भी दिखाना होगा. अब प्रूफ ऑफ ट्रैवल में मैंने पहले भी मेंशन किया जब हम एप्लीकेशन कर रहे थे तो हमने क्या क्या डाला था कि अकोमोडेशन की डिटेल्स, फ्लाइट की सारी डिटेल्स मतलब बेसिकली ट्रैवल की सारी डिटेल्स. तो यही आपको मतलब पेपर फॉर्म में भी लेकर के जाना होगा. तो आपका जो फ्लाइट टिकट्स है, अगर आपने फ्लाइट टिकट्स बुक की है तो वो सारी फ्लाइट की टिकट्स का जो कॉपी है वो आपको लेके जानी होगी. और अगर आपका मान लीजिए कि आपने है ना कहीं पे आपकी फ्लाइट है, कहीं पे आपकी बस है, कहीं पे आपकी फेरी है तो वो जो भी डिटेल्स है ना वो सारी आपको प्रिंट करके वो लेके जानी होगी. सो ट्रैवल का हो गया. एंड देन अकोमोडेशन में आपकी जो भी होटल की बुकिंग्स वगैरह जो भी है उसकी आप रिसिप्ट प्रिंट करके वो भी आपको दिखानी होगी. तो वो भी आपको मेंशन करनी है. सो ट्रैवल का प्रूफ हो गया. और फिर आपको चाहिए होगा हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस. ये बहुत ही नेसेसरी है और ये मांगते हैं. तो ये आप मतलब मान लीजिए आप पर्सनली भी निकलवा सकते हैं कोई भी कंपनी से. और अगर आप मतलब होटल वगैरह में कर रहे हैं या फिर फ्लाइट जब बुक करते हैं ना तभी भी वो निकल जाता है. अगर आप मतलब ऑप्शंस देखते हैं तो वो मेंशन करते हैं कि इफ यू नीड अ हेल्थ इंश्योरेंस और व्हाटसोएवर तो आप ऐसे निकाल सकते हैं. मैंने ना कैसे निकाला था पता है, मैंने 25 पाउंड्स में मैंने निकाला था जो करीबन 1 मंथ के लिए निकला था लाइक फॉर इट एंड इट वाज पर्टिकुलरली फॉर शेंगेन एरिया. तो वो है ना मैं लिंक मेंशन कर दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में तो आप वो चेक कर सकते हैं अगर आपको जस्ट इन केस 1 टाइम के लिए अगर आपको बाय करना है. तो मैंने स्पेसिफिकली ना उतने हफ्ते के लिए ही बाय किया था. सो इट वाज लाइक अराउंड 20 पाउंड. सो इट वाज लाइक रियली चीप. तो और उसने सब मतलब वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स है शेंगेन एरिया की जो कवर करनी है वो सारी कवर करी थी. एंड इट वाज लाइक वैलिड फॉर ऑल द शेंगेन एरिया बेसिकली यूरोप. तो इसीलिए मैंने वो वाला चूज किया था बिकॉज वो मुझे ज़्यादा फायदे वाला लग रहा था. तो आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट ओवर देयर. और अगर आपको कहीं और से भी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस निकलवाना है तो यू कैन गेट इट डन. बट या दैट इज नेसेसरी, वो आपको निकालना ही होगा. तो वो एक चाहिए होगा आपको डॉक्यूमेंट. सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू कैरी विथ यू व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर अपॉइंटमेंट. नाउ जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो उसमें मतलब प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. जिस दिन बुक किया है उस वक्त पे पहुंच जाइए, थोड़ा जल्दी पहुंच जाना. एंड सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके एकदम मतलब अच्छे से आपने फाइल बना करके रखी है तो जैसे ही आपका नंबर आता है आपको सारा मतलब उनको देना है. एंड देन आपका जो बायोमेट्रिक है, आई डोंट नो व्हाई कीप ऑन सेइंग BRP, जो आपका जो बायोमेट्रिक्स है वो होगा. एंड देन इवेंचुअली आपका जो पासपोर्ट है वो भी वो लोग रखेंगे. And then once everything is done, you just wait for your Schengen visa to come. That's it. अब मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था. तो when we went there, it was really like smooth process. जा करके बस अपना जो biometrics है वो दे दिया and then they were like now you just need to wait and then your Schengen visa will come like within 15 days. तो 15 दिन तो मतलब रखने ही है. They said 2 weeks but 15 days मान लीजिए, 15 से 20 days लगता है शेंगन वीज़ा आते आते. सो जिस दिन आपने आपका बायोमेट्रिक्स कंप्लीट किया है उस दिन से लेकर के यू नीड टू वेट फॉर 2 weeks. अभी वीज़ा कैसे होता है, वीज़ा जो शेंगन वीज़ा है ना वो आपके पासपोर्ट में ही लग करके आता है. ओके तो उसके अंदर ही मतलब फ्रॉम कहाँ से वैलिड है कहाँ तक वो भी लिखा हुआ था उसके अंदर. एंड देन दैट्स इट. फिर आपकी जब ट्रिप होगी, जब आप जाएंगे तो यू जस्ट नीड टू शो दैट एंड देन दे विल जस्ट डू द इमिग्रेशन चेक and that's it, and then you can enjoy your Europe trip. So this is how you can apply for Schengen visa from UK. एंड जो शेंगन वीज़ा की एप्लीकेशन चार्जेस है ना
वो 80 से लेके 100 पाउंड्स तक है। तो ये ना डिफ़र करता है, क्योंकि रिसेंटली फ्रेंच कॉन्सुलेट ने ना आई थिंक अक्टूबर 2023 से ना थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया था। तो आई थिंक इट कैन कॉस्ट यू अप टू 120 पाउंड्स, लाइक एकदम रफ आइडिया देने के लिए 120 पाउंड शायद लग जाएंगे आपके। बट हाँ, अगर आपको ये 120 पाउंड्स में अगर आपको शेंगन वीज़ा 6 महीने के लिए मिल जाता है तो इट्स वर्थ इट गाइज। तो यही है कि कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि 3 महीने पहले अप्लाई करें, बिकॉज टाइम लगेगा और बहुत लोग अप्लाई करते हैं। और अभी ये ना राइट टाइम है, अगर आपको मार्च अप्रैल के लिए चाहिए ना तो अभी से अप्लाई कीजिए, क्योंकि जैसे ही यूरोप में समर हिट होता है ना बहुत बिजी हो जाता है, और उसकी वजह से ना आपको अपॉइंटमेंट की डेट शायद ना भी मिले, क्योंकि आई थिंक अभी है ना 2-3 महीने का वेटिंग है शायद अपॉइंटमेंट में। सो ट्राई कीजिए कि आप अभी से अपॉइंटमेंट डाल दें, ताकि मतलब अभी से एप्लीकेशन कर दें और अपॉइंटमेंट के लिए वेट करें कि जब आपको जाना हो ना तो आपको मतलब ज़्यादा आपके वीज़ा के लिए ज़्यादा वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो और बेस्ट टाइम है यूरोप घूमने का ऑब्वियसली वो मई, जून, जुलाई, अगस्त वाला जो है, इट्स दी बेस्ट टाइम। लाइक जो समर हिट होता है ना यूरोप में बहुत सही है। अगर आपको 1 महीने की छुट्टी मिलती है तो ऐसे ट्रिप प्लान कीजिए, पूरा यूरोप आप कवर कर सकते हैं। एंड हाँ, थोड़ा सा बजट भी होना चाहिए ऑब्वियसली, बट अगेन इट्स वर्थ इट बिकॉज इट्स यूरोप, इट्स ब्यूटिफुल। सो एनीवेज, आई विल लाइक टू एंड माई वीडियो हियर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा, बिकॉज मैंने इसमें कवर कर दिया कि कैसे मैंने प्लान किया था और कैसे आप, अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। सो इट्स लाइक अ स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने आपको किया है। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं कुछ लिंक्स मेंशन करूँगी, तो जहाँ से आप है ना जो भी मतलब आपको जैसे ट्रैवल वाला इंश्योरेंस का चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। फिर जो एम्बेसी वगैरह का कुछ भी डिटेल्स है वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, आप लिंक चेक कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स इट। सो आई एम गोना एंड माय वीडियो हियर एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, and keep liking, keep subscribing, keep sharing my vlogs, and I'll see you in my next video very soon. Till then, take care, bye.